तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। ये जो कथा हम लोगों ने सुनी भगवान वराहदेव की जो सुंदर लीला हमने सुनी कि किस प्रकार हिरण्याक्ष को भगवान वराहदेव पहले तो खेल रहे थे, लेकिन बाद में जब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रार्थना की कि हे प्रभु, दक्षिणायन शुरू हो रहा है, अब इसे मार दीजिए, तो ब्रह्मा जी के निवेदन को स्वीकार करके भगवान वराहदेव जो हैं उन्होंने हिरण्याक्ष को बिना किसी मेहनत के एक कान के नीचे मारा। और कैसे गिरा हिरण्याक्ष? गोल 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 घूमते हुए दूर जाके खून उगलते हुए गिर गया। ये है भगवान की शक्ति। उतना भी नहीं करने की जरूरत है। भगवान की इच्छा मात्र से पूरी सृष्टि और सृजन और संहार होता है, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो कथा है, ये कथा 3 जगह हो रही है। कहाँ कहाँ हो रही है? पहली जगह है जहाँ पे महात्मा विदुर जो हैं वो सुन रहे हैं इस कथा को मैत्रेय मुनि से। दूसरी जगह ये कथा सुनाई जा रही है सुखदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को। और तीसरी जगह इसी का वापस से रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि। देखिए ये क्यों बताना जरूरी मैं समझ रहा हूं। इस श्लोक के लिए खास करके ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों उसी कथा को, जिस कथा को सूत गोस्वामी मैत्रेय मुनि महात्मा विदुर को बता रहे हैं, वही कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, वही कथा सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि में 88,000 शौनक आदि ऋषि ब्राह्मणों को सुना रहे हैं। वही कथा ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोगों को प्राप्त हो रही है। चेंज नहीं हुआ गया, तो चेंज नहीं किया गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य के शुरुआत में कहते हैं कि इसमें जो शब्द उपयोग किए गए हैं उसमें एक बताया गया है कि अधिकार की बात की गई है। तो कोई भी व्यक्ति जो भगवान की कथा को सुनता है, किसी प्रामाणिक व्यक्ति से, प्रामाणिक व्यक्ति कौन है कैसे पता किया जाए? कई बार यह चर्चा होती है कि प्रामाणिक व्यक्ति कौन है कैसे पता करें। धर्मं तु तत्त्वं निहितं गुहाय महाजनो येन गतः स पंथा। जो धर्म का तत्व है वो बहुत डीप है, बहुत डीप है। और जब धर्म के तत्व को जानने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो हमारा मन लोभ लेती है, तो उस तत्व को समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति धर्म के इस तत्व को समझने का प्रयास करे, कैसे? महाजनो येन गतः स पंथा। जब वो महाजनों के शब्दों से सुनेगा, जब महाजनों से सुनेगा, भक्ति के अधिकारी लोगों से सुनेगा, प्रामाणिक गुरु परंपरा से सुनेगा, तब उसको समझ में आएगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि महात्मा विदुर को हृदय में आनंद प्राप्त हुआ। क्या भगवान की कथा में सच में आनंद है? अगर भगवान की कथा में सच में बहुत ज्यादा आनंद है
तो लोग इतने सीरियल क्यों बनाते हैं, इतनी मूवीज क्यों बनाते हैं? क्या कारण है कि लोग अलग अलग सीरियल बनाते हैं, अलग अलग मूवीज बनाते हैं, और मूवीज के अंदर अलग अलग चीजें डालते हैं? रोमांस है, थ्रिलर है, डांस है, ड्रामा है, हाँ, सस्पेंस है। क्यों डाल क्यों ये सब बनाते हैं लोग? अगर भगवान की कथा में आनंद है तो पूरी दुनिया को बोलो सारे थिएटर को कन्वर्ट कर दो इस्कॉन सेंटर्स के रूप में। हाँ, इस्कॉन जुहू के सामने दो थिएटर हैं, एक है चंदन सिनेमा और एक है पीवीआर। अगर सच में भगवान की कथा में आनंद है तो जो पीवीआर है और जो चंदन सिनेमा है उसको इस्कॉन जुहू का एक्सटेंशन ब्रांच बना देना चाहिए। वैसे भी हम लोगों को जरूरत है बहुत जगह की। जब हमारे यहाँ संडे को लेक्चर्स वगैरह होते हैं तो जितने हॉल है सब कम पड़ जाते हैं, इतने प्रचारक हो गए तो सब हॉल कम पड़ जाते हैं। हमको चाहिए तो हाँ, आस पास नजदीक में एक्सटेंशन, रात में रुकने के लिए स्टूडेंट्स को जगह कम पड़ रही है। हाँ, ये बढ़ रहा है ना, हमारा परिवार बढ़ रहा है। प्रभु भगवान, परम भगवान के आशीर्वाद से, प्रभुपाद जी की कृपा से प्रभुपाद जी का परिवार बढ़ रहा है। तो हमें वैसे भी जगह है, तो पीवीआर वाले अगर हम अपना बिल्डिंग हमको दे दें, हाँ, संदन सिनेमा वाले अपना दे दें, तो हम बहुत ज्यादा अच्छा उसको सुंदर जगह बना देंगे जहाँ पे भगवान की कथा का आनंद जो है वो बिना टिकट के वितरण किया जाएगा, मुफ्त में। पीवीआर में एक मूवी देखने जाओ, चंदन सिन्हा में मूवी देखने जाओ तो पैसा लगता है, टिकट लगता है। इस्कॉन जू में कौन सा पैसा लगता है? यहाँ कह रहे हैं भगवान की कथा में आनंद है, लेकिन पीवीआर थिएटर में जाओ या चंदन सिनेमा में जाओ या किसी थिएटर में जाओ तो उसमें क्या मिलता है? उसमें भी आनंद मिलता है। कितना मिलता है? 2 घंटे। 2 घंटे में भी जैसे ही वो स्क्रीन ऑफ होती है, इंटरवल का लिख कर आता है, वैसे ही क्या होता है, लोगों को पॉपकॉर्न में आनंद चाहिए, समोसे में आनंद चाहिए, मतलब पिक्चर में आनंद नहीं है। फिर क्या कारण है कि लोग भगवान की आनंदमय कथा को छोड़ के वायसम तीर्थ, वायसम तीर्थ मतलब कौवे के तीर्थ स्थल पे जाते हैं? ऐसे तीर्थ स्थल जहाँ पे कौवे लोग आनंद लेते हैं, ऐसे तीर्थ स्थल पे लोग क्यों जा रहे हैं? कारण ये है कि लोग भगवान की कथा को अधिकारी स्रोत से नहीं सुनते। भगवान के बारे में लोगों के पास पहले तो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, क्योंकि कलयुग का बहुत सुंदर प्रचंड प्रभाव हुआ है। तो लोगों को पहले तो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है भगवान की कथा का, भगवान की कथा होती क्या है। तो शिक्षार्थकों वालों ने एक वीडियो बनाया, छोटा सा वीडियो बनाया है कि सनातन धर्म के बारे में भारतीयों को कितना ज्ञान है। बहुत बढ़िया है। वो लोगों ने क्या किया, जितने कॉलेज के स्टूडेंट हैं और जितने जॉब वगैरह पे जाने वाले जो यंग जनरेशन है, उन लोगों को जाके पूछते हैं कि राम के कितने भाई थे? कोई बोलता है 2, कोई बोलता है 4, कोई बोलता है 8। पूछते हैं कि अ, रावण के मामा का नाम क्या है? कोई बोलता है कंस, कोई बोलता है कुछ। तो बहुत जो है जोकिंग है, लेकिन आंख खोलने वाला है। क्या जानते हैं लोग भगवान की कथा के बारे में? कुछ नहीं जानते। रावण को किसने मारा था? बाली ने मारा था। रावण को कंस ने मारा था, रावण को कृष्ण ने मारा था। ऐसा ऐसा लोग जवाब देते हैं। क्यों? जानते ही नहीं, कलयुग का बहुत हैवी प्रभाव है। सबसे बड़ी गलती है माता पिता लोग और उनके जो परिजन है, वो चाहते नहीं हैं
कि भगवान के द्वारा दिया गया ये जो हमारे पास शिशु उपहार है, इसको भगवान की कथा सुनाई जाए और भगवान की कथा सुनाकर इसमें संस्कार डाले जाए। वो कचरा डालने नहीं। छोटा सा बच्चा है, 1 साल का भी नहीं हुआ, अभी उठना बैठना भी नहीं सीखा है, हाथ में मोबाइल दे देते। अभी हम लोगों के लिए तो मोबाइल छोटा लगता है, और छोटा सा बच्चा 1 हाथ का बच्चा है, और 1 हाथ के बच्चे के हाथ में इतना बड़ा मोबाइल, और उसको देखते रहता है, उसी में रुचि उत्पन्न हो जाती है। जिस चीज के साथ ज्यादा समय बिताओगे उस चीज में रुचि ना होने पर भी धीरे धीरे रुचि उत्पन्न हो जाती है। अगर हमारे पास हायर टेस्ट ना हो, ऊंचा स्वाद ना हो, तो उस चीज में हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है। क्यों प्रभुपाद जी ने कहा है कि रोज हमें श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, रोज भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, रोज कृष्णा बुक पढ़नी चाहिए। क्यों कहते हैं प्रभुपाद? उसका मुख्य कारण है कि अगर हम बार 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 इसको सुनेंगे तो हमारी रुचि उत्पन्न होगी। और भगवान की कथा है ही इतनी मधुर, क्यों नहीं स्वाद आएगा? ऐसा संभव नहीं है। लेकिन हम लोगों के हृदय में, ये पूरे संसार के लोगों के हृदय में एक बात घर कर गई है कि भगवान की कथा में आनंद है, लेकिन भगवान की कथा के अलावा भी बहुत सारा आनंद है। यह है हमारा बंधन। इस बंधन के कारण जिस भगवान की कथा में अनंत आनंद है, अनंत आनंद है। और कैसे है, कैसा आनंद है? दिव्य आनंद है। दिव्य आनंद और साधारण आनंद का अंतर क्या है? दिव्य आनंद जो होता है वो हमेशा बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। एक ही भगवान वराहदेव की कथा है, कितने समय से आप सुन रहे हैं, लेकिन रोज नए भक्तों से रोज नया एक्सपीरियंस लेके रोज आनंद में आते हैं आप। कितना आनंद भरा है इसमें, अनलिमिटेड। एक ही कथा है ना भगवान वराहदेव का, इतने दिन से हम सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 आध महीने से सुन रहे हैं, लेकिन इतना आनंद है इसमें, रोज सुन रहे हैं, लेकिन आनंद निकले ही जा रहा है, निकले ही जा रहा है, अनलिमिटेड। आप लोग एक छोटा सा आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, या मत कीजिए, जाने दीजिए, अच्छा नहीं है एक्सपेरिमेंट करना। विचार कर लीजिए, विचार में ही आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा। एक कोई मूवी अगर कोई व्यक्ति 1 महीने तक लगातार रोज देखे, उसको आनंद आएगा रोज? उतना ही आनंद नहीं है। उसकी बेस्ट ऑफ द फेवरेट हीरो ऑफ द फेवरेट हीरोइन, फेवरेट विलन, फेवरेट सीन, फेवरेट कॉम्बिनेशन ऑफ रोमांस, ट्रेजेडी, ड्रामा, एक्शन, वो मूवी उसको दे दो, बोलो रोज देख। एक ही मूवी देखना है, लेकिन दूसरे नहीं देख। सारे डायलॉग्स उसको याद हो जाएंगे, सारे एक्शंस उसको याद हो जाएंगे। कितना दिन आनंद देगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन? क्या आप लोगों की तरह महीने भर आनंद ले पाएगा? क्यों? क्योंकि जो भौतिक आनंद है वो कम होता है, और जो आध्यात्मिक आनंद है वो सदा बढ़ते रहता है, कभी कम नहीं, कभी कम नहीं होता। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा संग करें प्रभुपाद जी के पुस्तकों। प्रभुपाद जी के पुस्तकें जो है वो ऐसा थिएटर है जिसमें भगवान की बहुत सारी मूवीज है, बहुत सारी मूवीज है,
और वो ऐसी मूवीज है जो कभी भी आपको बिना आनंद दिए नहीं रहती, और उसका आनंद कभी समाप्त नहीं होता। चाहे आप उसको एक बार देखो, 2 बार देखो, 100 बार देखो, 500 बार देखो, 1000 बार देखो, देखो, दिखाओ, सुनो, सुनाओ, लाइफ बनाओ, आनंद में रहो, आनंद में रहें हमेशा। पर इसका पासवर्ड है बोनाफाइड स्पिरिचुअल, इसका पासवर्ड है बोनाफाइड अथॉरिटी। तो मायावादी भी सुना, वो भागवत कथा करने वाले भी सुना। हम सुन रहे हैं, जो भागवत कथा करने वाले हैं उनसे सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं जो मायावादी हैं उनसे सुन रहे हैं। तो कथा तो वही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अवैष्णव मुखात पूत हरि कथामृतम, उसको नहीं सुनना चाहिए अवैष्णव के मुंह से। क्यों? क्योंकि वो जो कथा है वो कैसी है? सर्पोचिष्ट पयो यथा। वो कथा भले अमृत है, पूत हरि कथा अमृतम, भले अमृत है, लेकिन हो क्या गया है उसको? सर्पोचिष्ट पयो यथा, उसको सांप ने जूठा कर दिया है। दूध अमृत है, लेकिन दूध को अगर सांप ने जूठा कर दिया तो क्या हो जाएगा? वही विष बन जाएगा। तो अगर हम हमारे जो भगवान के जो सुंदर मधुर दिव्य आनंद प्रदान करने वाली जो लीलाएं हैं, अगर हम इन लीलाओं को किसी ऐसे व्यक्ति से सुनेंगे जिसके हृदय में भगवान के लिए कोई आसक्ति नहीं है, भगवान के लिए कोई प्रेम नहीं है, जो भगवान का नाम जप नहीं करता, जो भगवान की कथा इसलिए करता है क्योंकि 4 पैसा मिले, जिससे वो अपना इंद्रिय भोग करे, तो उस व्यक्ति से सुनी गई कथा जो है वो क्या होगी? वो हमारे लिए विषय का काम करेगी। सुना है ना लोगों ने, आप किसी को जाके पूछो भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में, भगवान राम की लीलाओं के बारे में, नरसिम्हा देव की लीलाओं के बारे में, वराह देव की लीलाओं के बारे में, लोगों ने सुना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने नहीं सुना है, जो जितने लोग इस्कॉन नहीं आए नहीं सुना है, सुना है लोगों ने। कहाँ से सुना है? रामानंद सागर से, वो महाभारत का सीरियल बनाने वाले से, और विष्णु पुराण का सीरियल बनाने वाले से सुना तो है लोगों ने। देखते हैं, बहुत देखते हैं लोग। अगर आप किसी दिन चाहिए तो यूट्यूब पे एक बार जाकर आप चेक कर लेना कितने व्यूज हैं विष्णु पुराण के एक एक जो क्लिप है सीरियल का, कितना व्यूज है। हजारों हजारों व्यूज है, लाखों लाखों व्यूज है, और हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों ने देखा है। लेकिन भक्त नहीं बने, एक माला भी जप नहीं करते, भागवतम नहीं पढ़ते। अभी विष्णु पुराण देख लेंगे, या कृष्णा सीरियल देख लेंगे, या महाभारत देख लेंगे, और जैसे ही वो खत्म होगा उसके बाद कोई दूसरा मूवी देखना चालू कर। अरे कमाल है, अभी आपने भगवान का लीला देखा सुना, और अभी आप दूसरा कुछ गड़बड़ देख रहे हो, मूवी देख रहे हो यहाँ वहां का। क्यों? रजिस्टर नहीं करती वो बात। क्यों? क्योंकि वो लोग अधिकारी नहीं। वो कुछ समय के लिए इस क्लिप में मजा आया, कुछ समय के लिए दूसरे क्लिप में मजा नहीं, लेकिन जो दिव्य आनंद है वो दिव्य आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका पासवर्ड है बोनाफाइड अथॉरिटी। जो अधिकारी हैं वही, बोनाफाइड अथॉरिटी जो है वही डिसाइड करते हैं। उनसे ही जब हम सुनते हैं,
और प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर क्लियर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी व्यक्ति से भगवान की कथा सुनता है तो वो तुरंत अधिकारी बन जाता है बांटने के लिए। क्या मैजिक है? कि हमने केवल सुना और हम अधिकारी बन गए बांटने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं आप जाइए प्रचार करिए, प्रचार करने के लिए आपको कोई बहुत बड़े योग्यता की आवश्यकता नहीं है। प्रचार करने के लिए केवल आपको क्या करना है, जो मैंने कहा वो सुनो, 2 शब्द मुझसे सुनो, 2 शब्द जाके रिपीट करो, बस। मैत्रेय मुनि ने अपने गुरु से सीखा, अपने गुरु से सीखा वही कथा और उसको सुनाया विदुर। सेम टू सेम, नो चेंज। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के इस वर्णन को अपने पिता से सुना, सेम टू सेम, नो चेंज। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया, नो चेंज, सेम टू सेम। परीक्षित महाराज जब सुन रहे थे तो वहां सूत गोस्वामी बैठे थे, उन्होंने सुना। जब नैमिषारण्य के क्षेत्र में जब 88,000 ब्राह्मण कलयुग के कल्याण के लिए यज्ञ करने बैठे तो वहां पे शुद्ध गोस्वामी आए और संकीर्तन यज्ञ हुआ। भगवान की कथा का श्रवण और कीर्तन का यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में यही भगवान की वराह देव की जो कथा है उसको जो सूत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से सुना था उसको रिपीट टेलीकास्ट किया। सुखदेव गोस्वामी केवल सुनकर भक्ति के अधिकारी बने, सूत गोस्वामी केवल सुनकर भक्ति के अधिकारी बने। प्रभुपाद जी गुरु परंपरा में प्रभुपाद जी सुनकर भक्ति के अधिकारी हैं। प्रभुपाद जी तो निश्चय शुद्ध भक्त हैं, फिर भी हमें सिखाने के। और हमारे मंदिर में जितने लोग इस कथा को करते हैं वो लोग केवल 1 बार 2 बार कथा को सुनकर उसके अधिकारी बन गए। कारण क्या है? कारण है कि जो सुनाने वाला है वो सही अधिकारी है, प्रामाणिक व्यक्ति है। प्रामाणिक व्यक्ति से सुनी गई कथा जो है उस कथा को जब हम सुनते हैं तो हम भी प्रामाणिक हो जाते हैं कथा वितरण करने में। जैसे आपको प्रसाद दिया गया, बांटो, है ना, आपको पैकेट बना के प्रसाद दिया, ये पैकेट एक एक पैकेट बांटो। आपने जैसा पैकेट आया वैसे ही पैकेट आपने बांटना चालू कर दिया, है ना। जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का जो रथ यात्रा होता है तो आप लोगों ने देखा होगा उसमें हम जो छोटा सा पैकेट बनाते हैं, इस्कॉन लिखा रहता है उसमें, फूड फॉर लाइफ। वो छोटे से पैकेट में काजू मुनक्का सब डाल के, थोड़ा चीनी, जो खड़ी शक्कर ये सब डाल के उसका छोटा महाप्रसाद का पैकेट बनाते हैं, भगवान जगन्नाथ जी को ऑफर और वो बांटते हैं, सबको बांटते हैं। तो जैसा पैकेट दिया गया वैसा ही बांटे तो क्या होगा, तो वही प्रसाद सब जगह सर्कुलेट होता है। आप उस व्यक्ति, वो जो प्रसाद का पैकेट है छोटा सा, वो आपने, कोई आदमी आपसे मांग रहा है, जो आदमी थोड़ा दूर है आप, तो आपने बीच में एक आदमी को इशारा किया, बोला उसको पैकेट दे। अब वो आदमी जो बीच में खड़ा है वो भले कोई अधिकारी नहीं है, उसको कोई अधिकार नहीं, वो मंदिर का आदमी नहीं है, भले वो दारू पिया हुआ आदमी हो, भले वो कैसा भी आदमी हो, लेकिन अगर उसने आपसे पैकेट एज इट इज लेकर और उस आदमी को एज इट इज वो पैकेट दे दिया तो वो व्यक्ति ने एज इट इज काम किया है, उसको वही महाप्रसाद मिलेगा जो महाप्रसाद
आप उस व्यक्ति को देना चाहते थे, अगर बीच में अडल्ट्रेशन नहीं हुआ। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि आप, ऐसे तो मेरा कोई गुण नहीं है प्रचार में, लेकिन यदि आप मेरा कोई गुण देखना चाहते हैं, मेरा कोई गुण अगर आप गिनना चाहते हैं, तो आप मेरा एक गुण गिनिए कि मैंने अपने गुरु महाराज की दी हुई शिक्षाओं में जोड़ घटाना नहीं किया। जिस तरह से मेरे पास आई शिक्षाएं, उसी तरह से मैंने शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। तब आदमी भक्ति का अधिकारी बनता है। और ऐसे प्रामाणिक भक्ति के अधिकारी से यदि कोई कथा को श्रवण करता है तो उसे दिव्य आनंद, कथा में आनंद है, ऐसा नहीं है कि कथा में आनंद नहीं, कथा में आनंद है, कथा में आनंद है, आनंद मिलेगा। लेकिन उस कथा को प्रामाणिक स्रोत से सुनना जरूरी है, प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना जरूरी है, और उसमें काट छांट नहीं करना है। ये चीजें हमें सब समझना बहुत ही आवश्यक, नहीं तो जिस दिव्य आनंद का, जिस दिव्य प्रेम का अनुभव महात्मा उद्धव कर रहे हैं, उस दिव्य प्रेम का अनुभव न हम कर पाएंगे और ना हम दूसरों को सहायता कर पाएंगे उसका अनुभव करने। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो प्रामाणिकता है उसके अंदर मिलावट हो गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझना। भगवान की कथा एकदम विशुद्ध है। कई बार लोगों को ये कथा जो है भगवान की, वो अच्छी नहीं लगती है। जैसे आप जाओ किसी को बोलो, आओ हम आपको भगवान के भक्ति का कुछ कथा सुनाएंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगता। अब बोलते हैं यार पैसा लेके जाओ आप। लेकिन हम, वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी सुना नहीं है ना, कभी टेस्ट नहीं किया है। कभी टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा। एक बार हमारे सेंटर जो हैं, यूथ सेंटर होते हैं, तो उस यूथ सेंटर में कुछ भक्त जो है वो दालमा बना रहे थे, है ना। दालमा आप जानते हैं, जगन्नाथपुरी में बहुत दालमा बना रहे थे। तो जो नए नए बच्चे आए थे, अब मुंबई के लोग को दालमा का क्या मतलब, उनको दाल मालूम है और माँ मालूम है, उसको नहीं मालूम दाल की भी माँ होती है, दाल माँ है, उनको नहीं मालूम। अरे हमारे पास माँ है, दाल की भी माँ होती है क्या? मालूम ही नहीं उनको। तो भक्त जो है दालमा बना रहे थे, बोले बच्चे लोग आए हैं, नया डिश खिलाएंगे उनको। उड़ीसा का दालमा राइस खिलाएंगे। तो दो तीन बच्चे किचन में चले गए, बोले प्रभु जी क्या बना रहे हो? तो भक्त ने कहा, ये देख लो आप क्या बना रहे हैं। तो बच्चों ने क्या देखा, दाल उबल रही है ना, दाल डाली गई है पानी में उबलने के लिए, और सब्जी है, और उन्होंने क्या किया, वो सब्जी को दाल में डाल, उसमें नमक डाल दिया, और दाल है, दाल में गरम मसाला भी डाल दिया। अब वो जो दो तीन भक्त देखे थे, वो बोले अरे प्रभु जी क्या बना रहे हो आप, हम तो नहीं खाएंगे। तो जो भक्त बना रहा था उसने कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप हंस रहा था। बोले तुमको जब परोसा जाएगा ना तब पता चलेगा। और बनाया वही केवल दालमा राइस, दूसरा कुछ बनाया ही नहीं। तो भक्त बोले नहीं नहीं प्रभु जी, हमको नहीं अच्छा लगा, हम नहीं, हम घर पे आके खा लेंगे, हम नहीं, ये तो नहीं, पता नहीं क्या बनाए हो आप, हम नहीं खाएंगे। ठीक है मत खाओ। तो भक्त को बोले ठीक है, आप जाके अपना रीडिंग तो पूरा करो, हम रीडिंग के बाद मिलेंगे, आपको नहीं खाना कोई बात। तो सब बच्चे लोग जाके बैठ गए वापस, और जाके सबको खबर कर दिए जितने लोग वहां बैठे थे, कि भाई आज जो है वो कुछ तो भी अजीब आइटम बनाया, प्रभु जी ने नया एक्सपेरिमेंट किया है,
अच्छा नहीं लग रहा है, हमको तो देख के नहीं अच्छा लगा, पता नहीं खाएंगे, कौन खाएगा पता नहीं, हम तो नहीं खाएंगे। तो उनमें से भी कुछ बच्चे उनके फेवरेट में थे, वो बोले हम भी नहीं खाएंगे, पता नहीं ये दाल और सब्जी मिला के क्या बनाते हैं। लेकिन जब परोसने का समय आया तो उसमें से जो बच्चे लोग किचन में गए थे, जो स्टूडेंट किचन में गए थे, उसमें से एक ने बोला रोजी थोड़ा टेस्ट करा सकते हो थोड़ा सा। तो बनाने वाला ने लिया थोड़ा क्या, आप देखिए आपको जितना चाहिए लीजिए, टेस्ट करिए, अच्छा लगा तो और खाइए। उसने टेस्ट खाया, टेस्ट किया, अरे भाई ये तो बहुत टेस्टी है। तो बोला और दो, पूरा थाली भर लिया। जब उसने थाली भर लिया तो दूसरा बोला भाई सच में टेस्टी है क्या? बोला अरे भाई ये टेस्ट आज तक तूने चखा नहीं है। अच्छा, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। और पूरा दालमा राइस जो नहीं खाने वाले थे, बनाने वाले को मिला नहीं। तो ये जो भौतिकतावादी हैं, इन्होंने कभी प्रामाणिक स्रोत से भगवान की कथा सुनी नहीं। लेकिन जब कोई प्रामाणिक अधिकारी आता है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की तरह, या उनके प्रामाणिक जो प्रचारक हैं, अधिकारी हैं, जिनको प्रभुपाद जी ने प्रामाणिक अधिकारी बनाया है, जिन्होंने प्रभुपाद जी से सुना है और बिना काट छाट के प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जब उनसे वो सुनते हैं तब उन्हें पता चलता है कि भगवान की कथा में कितना, और तब वो इतना पीते हैं उस कथा को कि बस दिव्य आनंद में रहते हैं, और फिर उनका पूरा गेटअप चेंज हो जाता है, पूरा बाल गायब हो जाता है, तिलक लगाने लगते हैं, धोती कुर्ता पहनने लगते हैं, लोग उनको पागल कहते हैं, और वो बोलते हैं यस आई एम मैड आफ्टर कृष्णा। रोज सुबह सीरियल और न्यूज चालू करने की जगह लोग भागवतम सुनते हैं जूम पर। अपना काम हो रहा है, कहाँ कुकिंग करना है, कहाँ क्या करना है, जल्दी 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 बहुत सारा काम कर, लेकिन लोग भागवतम सुन रहे हैं, लोग न्यूज नहीं देख रहे हैं, लोग टीवी सीरियल नहीं देख रहे हैं, मूवीज नहीं देख रहे हैं, कार्टून नेटवर्क नहीं देख रहे हैं, एनिमल प्लैनेट नहीं देख रहे हैं, भागवतम की कथा सुन रहे हैं। क्यों? है इतनी आनंद है। तभी ना ये जूम हम कनेक्ट करते हैं, हमारा वीडियो चालू कर लेते हैं, सामने वाले का सुनते हैं, उसमें डेटा जाता है। अरे इतने डेटा में तो बहुत सारे यूट्यूब के हम जो है क्लिप्स देख लेंगे, लेकिन क्यों उसका सेक्रीफाइस कर रहे हैं? क्योंकि ये भागवतम की कथा ज्यादा हुई, ये हमारे लिए दवाई भी है और हमारे लिए आनंद का स्रोत भी। तो इस कथा को जब तक हम नहीं सुनेंगे, जब तक हमारा विचार नहीं रहेगा सुनने का भागवतम से प्रामाणिक व्यक्ति के द्वारा, तब तक दिव्य आनंद नहीं मिलेगा। तो जो भौतिकतावादी हैं, जिन्हें बहुत रस आ रहा है इस सीरियल्स में, मूवीज में, क्रिकेट में, वो बहुत सारे हैं, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, पता नहीं कौन कौन सा वुड है, उसमें आनंद ले रहे हैं, उसमें आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं। ले भी तो नहीं, आनंद तो आता ही नहीं। अगर आनंद आता तो फिर वापस से सेम तो नहीं रिपीट करते, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते नहीं करते, नहीं आनंद आ रहा। लेकिन प्रयास करते हैं, उनके पास कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसीलिए बहुत ही गहरी आवश्यकता है प्रचार की। हर व्यक्ति को प्रचार करना चाहिए, हर व्यक्ति को समय काल परिस्थिति देखकर प्रचार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक उन्होंने दालमा टेस्ट नहीं किया है, अभी तक उन्होंने भगवान का महाप्रसाद श्रीमद् भागवतम कथा उन्होंने टेस्ट नहीं किया। टेस्ट कराइए।
मैं तो जहां भी जाता हूं, कोई व्यक्ति एक बार मंदिर आया है तो वो बोलता है आपके इस्कॉन का खिचड़ी बहुत अच्छा लगता है, आपके इस्कॉन का प्रसाद बहुत टेस्टी होता है। अरे तो घर में बनाओ ना, तुम बनाओ, पड़ोसी को बांटो, एरिया में सबको बांटो, फीस्ट करो, भंडारा करो, क्यों नहीं करते? नहीं, हमको बनाने नहीं। अरे क्यों नहीं बनाने आता? कम एंड टेक ट्रेनिंग। नहीं, लेकिन अपन लहसुन कांदा नहीं डालते ना, हम तो लहसुन कांदा खाने वाले। नो प्रॉब्लम, एक दिन बिना कांदा लहसुन का बना के ट्राई करो, पता नहीं कैसा टेस्ट आएगा। टेक द ट्रेनिंग। तो लोगों को अनुभव देने की, समझाने की जरूरत है। ये कब होगा? ये प्रचार से होगा। मैं तो लोगों को कहता हूँ, आपके घर में भगवान का फोटो है ना, राधा कृष्ण का, सीताराम का, गौर निताई का, जगन्नाथ बलदेव, किसी का पोस्टर है ना, एक फल तो ऑफर करो, एक फूल तो ऑफर करो, एक तुलसी करो। अरे कुछ नहीं, एक गिलास पानी तो भगवान को पिलाओ। आपके घर में भगवान बैठे हैं आके, एक गिलास पानी तो पिलाना चालू करो। और ऐसे कोटा में दो तीन बच्चे मेरी बात मान लिए। कोटा में पुस्तक वितरण करने जाते थे हम, तो दो तीन बच्चे मेरी बात मान लिए कि भगवान को एक गिलास पानी जरूर पिलाएंगे। वो पानी पिलाते पिलाते 16 माला करने लगे। उनको मैंने जप करने नहीं बोला, बोला था खाली भगवान को एक गिलास रोज पानी पिलाओ। तो ये कब होता है? जब प्रचार करेंगे भगवान की दिव्य मधुर आनंदमय जो कथा है, जब लोग प्रभुपाद जी के अनुयायियों से सुनते हैं, जो प्रामाणिक हैं, तब जाके लोगों को दिव्य आनंद होता है। और इस तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी और एक बहुत ही स्ट्राइकिंग पॉइंट बोलते हैं कि सुत गोस्वामी ने जिन लोगों को भागवतम सुना रहे थे, उन लोगों को द्विज कहा है। इसका अर्थ है कि जितने भी लोग बैठे थे वहां पे, सब के सब ब्राह्मण थे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्राह्मण होना पर्याप्त नहीं है, ब्राह्मण होना सिद्धि नहीं है। ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि अब तो हम ब्राह्मण बन गए हैं, अब तो हम तिलक लगा रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, अब तो हम भगवान के भक्त के रूप में जाने जाते हैं। ये पर्याप्त नहीं है। असली सिद्धि है भगवान का असली भक्त बनना, सच में भक्त बनना। ये असली सिद्धि है। असली सिद्धि है प्रामाणिक व्यक्ति के से हमें लगातार भक्ति के उपदेश लेते रहना। ये असली सिद्धि। जब तक इन चीजों का हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जो दिव्य आनंद का अनुभव महात्मा उद्धव कर रहे थे, उस आनंद को हम नहीं कर पाएंगे। और आप लोग तो कर ही रहे हैं। नहीं तो जो मैंने उदाहरण लिया कि रोज सुबह सुबह आप देखिए लोगों के घर में टीवी सीरियल चालू हो जाते हैं, मूवीज चालू हो जाती हैं, बच्चे कार्टून देखने लगते हैं, लेकिन आप लोग भागवतम सुनते हैं। तो आप लोग को कुछ तो आनंद का अनुभव जरूर हो रहा है, नहीं तो क्यों इतना बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं? तो इसमें, इस कथा में सच में बहुत आनंद। हम्म, आराम से 7-8 बजे सो के उठते हैं, नहा धो के 5-10 मिनट में आजकल लोग नहाते भी तो कौवे कैसा नहाते थोड़ा सा पानी चोट से कौवा मारता है ना, और 2 लोटा डालते भाग के निकल जाते नहीं, अच्छे से नहाएंगे, भगवान के सामने जाना है, इस भाव को लेकर अच्छे से नहा। सुबह जल्दी उठते हैं, 7-8 बजे तक सोते नहीं हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, 4 बजे, कोई 5 बजे जल्दी उठते हैं, नहाते धोते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भागवतम सुनते हैं। माताएं हैं, माताओं के पास समय नहीं होता है कि वो भागवतम सुने चुपचाप बैठकर, तो कुकिंग करते करते माताएं सुने, लेकिन भागवतम सुने। तो आनंद का अनुभव तो आप लोग भी कर रहे हैं। बस यही जो आनंद का अनुभव हम कर रहे हैं, इसी आनंद के अनुभव को, इस अनुभव को आप शेयरिंग करिए, बांटिए लोगों को बताइए कि ये अनुभव हमें हो रहा है, हमें आनंद आ रहा है,
और हम चाहते हैं कि आप इस दिव्य आनंद की अनुभूति करें। ये बहुत, जब हम ऐसा करेंगे तब भगवान की कृपा से हमारा जीवन सार्थक होगा, और हम इस प्रयास को अगर आगे बढ़ाएंगे तो परम भगवान के आशीर्वाद से हम प्रचार में कुछ माध्यम बन पाएंगे और लोगों का भी जीवन सार्थक होगा। मैं अपने जीवन में भक्त बनूं या ना बनूं, भगवान के इस संदेश को एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाना है, ताकि कम से कम मेरे पूरे जीवन काल में भगवान का माध्यम बनकर एक व्यक्ति भक्त बन जाए, इसका प्रयास करिए और फिर देखिए आनंद। आपके पास सिर्फ दो ही कार्य बचेगा, एक लूटने का और दूसरा लुटाने का। भगवान का जो दिव्य आनंद है उसे मन भर, बल भर, क्षमता भर लूटने का प्रयास करेंगे और हृदय खोलकर उसको बांटने का प्रयास, इसका प्रयास करना। ठीक है, हरे कृष्ण। चलो, प्रभुपाद की जय।